अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी राना आसिफ इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची के हवाले से हमेशा से ही हमारे क्लाइंट्स का और बहुत से लोगों का कंसर्न रहा है कि जो बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, उनका आने वाले दिनों में ओवरफ्लो हो जाएगा, वो ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएंगे। तो इस हवाले से ये आज की ये वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो नियरेस्ट सिटी बहरिया टाउन कराची से है वो कराची ही है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। और अगर ओवर द वर्ल्ड बात की जाए तो 12वें नंबर पे कराची सिटी आता है। इसकी टोटल जो आबादी है वो 15 मिलियन आबादी है, जो कि 2017 के सर्वे के मुताबिक है। और अगर आपकी बात करूं तो वो आबादी 18 मिलियन से 20 मिलियन तक जा पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है एनुअली वो 2.57 यहाँ पर ग्रोथ रेट है। उसके अलावा सबसे बड़ा ये सिटी है। और यहाँ पर अगर जीडीपी की बात करूँ तो पाकिस्तान का 50 से 60% जीडीपी सिर्फ एक अकेला कराची सिटी ही है जो बनाता है। टोटल जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो 343 बिलियन डॉलर है पर ईयर का, जबकि अकेला कराची ही 200 बिलियन जो डॉलर हैं वो जीडीपी का बनाता है। तो अगर मैं बहरिया टाउन कराची के एरिया की बात करूं और कराची से कंपैरिजन करूं तो कराची का जो टोटल एरिया है वो 3780 मुरबा किलोमीटर है, जबकि बहरिया टाउन कराची का जो एरिया है वो 186.5 मुरबा किलोमीटर इसका एरिया बनता है। क्योंकि बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी वो सोसाइटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आइडियल हो और कम्यूनिटीज़ यहाँ पर आपको इजीली मिल सके, उसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आने वाले दिनों में या फिर अगर मैं 3 से 4 साल बाद की बात करूँ, ना सिर्फ कराची से बल्कि ओवर दी पाकिस्तान यहाँ पर लोग शिफ्ट होंगे। दूसरी बात, अगर कराची की पॉपुलेशन में देखूं जो कि आज के दौर में 18 से 20 मिलियन आबादी होगी, उसका अगर 3% भी बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होता है तो वो इनफ होगा बहरिया टाउन कराची को ऑक्यूपाई करने के लिए। उसके अलावा अगर उसका 0.5 से लेकर 1.5% तक भी इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आता है तो वो ऑक्यूपाई होगा। अगर आज से अगर 5-6 साल बाद की मैं बात करूं, जबकि तमाम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हो रहे होंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की भरमार होगी, तो लोगों का कंसर्न ये हमेशा रहता है कि वहाँ पर जगह पूरी नहीं हो पाएगी या फिर वो ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएंगे। तो आप खुद देखिए कि सिर्फ 5% भी अगर आबादी जो कराची का हिस्सा है वो बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होता है तो बहरिया टाउन कराची में आपको घर और जो ये अपार्टमेंट्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं या फिर शॉप्स हैं, कमर्शियल अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो वो यहाँ पर उन दिनों में मिलना मुश्किल हो जाएगी। आज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर डिक्लाइन सिचुएशन बनी है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त अनस्टेबिलिटी है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी होती है तो आप देखिएगा कि रेट भी इसके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अगर जो आज के रेट्स हैं वो मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 या 4 साल पहले जो रेट्स थे वो आज के रेट हैं। और लोगों को जब 2 साल पहले जब रेट बढ़ना शुरू हुए तो उस वक्त लोगों के बजट में चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन आज बजट में भी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर लोग मूव होना शुरू हो जाएंगे और लोग जब बहरिया को ऑब्जर्व करेंगे और मूव होंगे यहाँ पर, तो आपको यही प्लॉट जो 25 से 30 लाख में 125 गज का प्लॉट मिलता है वही प्लॉट आपको 1 करोड़ तक का भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। जस्ट आप खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा कि 80 to 20 मिलियन जो ये लोगों की आबादी है, जब ये उनमें से 5% जो कि बहरिया के चाहने वालों की बहरिया में जो शिफ्ट होना चाहते हैं, ये बहुत सी छोटी मिकदार है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5% लोग इंटरेस्टेड होंगे बहरिया में, तो ये छोटी सी एक मिकदार है। हो सकता है कि 10% लोग या 15% लोग भी बहरिया टाउन कराची में मूव होना चाहें, लेकिन इस टाइम जो अवेलेबिलिटी है वो उस टाइम नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स, अगर बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो या फिर आप बहरिया टाउन कराची में कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।